हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए टू पोर्ट नेटवर्क के ट्रांसमिशन पैरामीटर के विषय में समझते हैं, जिन्हें हम ABCD पैरामीटर भी बोलते हैं। तो अगर हमें कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क दिया है तो हम उसके ट्रांसमिशन पैरामीटर या ABCD पैरामीटर को लिखने के लिए V1 और I1 को V2 और माइनस I2 के टर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन मिलती है V1 इक्वल टू A V2 माइनस BI2 और I1 इक्वल टू C V2 माइनस DI2। यहाँ पर हम ए को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, क्योंकि अगर हमें ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो हमने I2 को क्या किया, यहाँ जीरो किया, तो जिससे हमको ए इक्वल टू मिलेगा V1/V2। तो हमें V1/V2 कब मिला, जब हमने I2 की वैल्यू को जीरो कर दी। क्योंकि हमने I2 को जीरो किया तो इसका मतलब आउटपुट को हमने ओपन सर्किट कर दिया, इसलिए बोलते हैं इसको ओपन सर्किट। और क्योंकि ये V1/V2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज रेशियो, क्योंकि ये वोल्टेज का रेशियो है, तो इसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो। इसी तरह बी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम V2 इक्वल टू जीरो करेंगे, मतलब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ इक्वेशन में देखिए, अगर बी की वैल्यू हमें चाहिए तो हमने V2 को यहाँ क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो V2 को जीरो करने पे हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस V1/I2। हमें माइनस V1/I2 मिला, जो कि V2 की वैल्यू जीरो करने पर मिला है। तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव, क्योंकि निगेटिव साइन आया है इसलिए इसे बोलते हैं निगेटिव शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों है, क्योंकि हमने आउटपुट को शॉर्ट सर्किट किया है, V2 इक्वल टू जीरो किया है। ट्रांसफर इंपीडेंस, ट्रांसफर इंपीडेंस क्योंकि ये यहाँ पास इनपुट अपॉन आउटपुट का टर्म मिल रहा है। अगर आउटपुट अपॉन इनपुट का टर्म मिलता तो हम उसे सीधा बोलते हैं इंपीडेंस। क्योंकि हमें इनपुट अपॉन आउटपुट का टर्म मिल रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांसफर इंपीडेंस। यहाँ पर सी को हम लिखेंगे I1/V2 व्हेन I2 इक्वल टू जीरो। तो सी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस, क्योंकि I2 इक्वल टू जीरो मतलब आउटपुट करंट जीरो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। और I/V को बोलते हैं हम एडमिटेंस, इसलिए इसे हमने बोला ओपन सर्किट एडमिटेंस। ट्रांसफर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इनपुट अपॉन आउटपुट वैल्यू फाइंड आउट की है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस। ट्रांसफर का मतलब अब इनपुट अपॉन आउटपुट। अगर सिंपली हमें आउटपुट अपॉन इनपुट है तो उसमें ट्रांसफर वर्ड का एडिशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनपुट अपॉन आउटपुट निकालना है तो उसके लिए हम ट्रांसफर वर्ड का एडिशन कर देते हैं। इसी तरह अगर हम डी को देखें तो डी को क्या लिखते हैं, निगेटिव शॉर्ट सर्किट करंट रेशियो। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए V2 को जीरो करना पड़ेगा। V2 को जीरो मतलब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट, तो हमने आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो हमें यहाँ मिला माइनस I1/I2। क्योंकि हमें निगेटिव साइन मिला इसलिए हम इसको बोलते हैं निगेटिव। आउटपुट को शॉर्ट सर्किट किया इसलिए बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और क्योंकि ये करंट का रेशियो है इसलिए बोलते हैं इसे करंट रेशियो। तो इस तरह हम ट्रांसमिशन पैरामीटर के नॉमेनक्लेचर को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हमें कोई टर्मिनेटेड टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है तो उसका इनपुट इंपीडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अगर ABCD पैरामीटर दिए हो तो उसके ये दो इक्वेशंस होती हैं, जो V1 और I1 को लिखते हैं V2 और I2 के टर्म में, इन्हें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर हम देखें तो आउटपुट क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू माइनस I2ZL। अगर KVL यहाँ पास लिखें तो V2 इक्वल टू माइनस I2ZL। इनपुट इंपीडेंस को क्या लिखेंगे हम, Zin इक्वल टू V1/I1। अब हम V2 की वैल्यू को जो हमने यहाँ पास फाइंड आउट किया है उसको इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दें अगर, तो यहाँ पास ये इक्वेशन मिलेगी, जहाँ से हमने I2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि ये वैल्यू है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम V2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर एक इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पास हम I2 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड आउट की है उसको लाके यहाँ पास पुट कर देंगे। सो अगर इक्वेशन नंबर 3 से I2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखें जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो हमें इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन में अगर I1 को हम यहाँ V1 के डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो यहाँ पास हमें इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और इस इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू ये होगी AZL प्लस B होल अपॉन CZL प्लस D। तो अगर हमें एक टर्मिनेटेड टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है तो उसके इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू हम इस तरह डायरेक्टली लिख सकते हैं।